Hello students. Today my topic is conversion of finite automata into context free grammar. Basically this is a very important topic. एक बहुत ही important topic है. In this topics हम सबसे पहले हम कवर करेंगे कि कैसे हम प्रोसेस को कैसे क्या आइडियाज हैं हमारे और इस आइडियाज को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे. इसके बाद किसी एग्जाम्पल को लेकर के हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. ओके, तो कन्वर्जन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा इनटू कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसेस इन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन. इट shows that means this the finite automata and the conversion of context free grammar. This shows that every regular language accepted by finite automata can also be generated by context free grammar. Okay, तो इन दिस प्रोसेस हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या है, और इसके बाद हम किसी ऑटोमेटा को लेकर के किसी न किसी ऑटोमेटा को लेकर के उसके करस्पॉन्डिंग हम CFG डिजाइन करेंगे. Okay, so this is the standard process of theory of computation. In this, it shows that every regular language accepted by finite automata can also be generated by context free grammar. Okay, what is the basic idea? Basically, in this finite automata have 5 tuples. Finite automata have 5 tuples. कौन कौन सी टपल्स हैं? Q, sigma, del, Q naught, F. Q is the set of states and this is the sigma input alphabet. This is the transition function. Q naught is the initial state, F is the final state. Okay, so each state in finite automata becomes a non-terminal in CFG. CFG में कन्वर्ट करते हैं. Each state in finite automata becomes a non-terminal in CFG. सपोज करिए हमारे पास दिस इज द Q naught, this is the state and this is the input and this is the QF. Suppose this is the final state. So each state, this is the state, this is the state. ठीक है, each state in finite automata, this is the finite automata. अब जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे CFG में तो this is the non-terminal, this is the work as a non-terminal. ठीक है, तो each state in finite automata becomes a non-terminal in context free grammar. Okay, each transition becomes a production nodes. Each transition, अब देखिए यहां पर क्या है, Q इज द सेट ऑफ स्टेट. अगर इस केस की बात करें तो Q के अंदर हमारे पास Q naught है और QF है. ठीक है, Q अगर हम बात करें Q के अंदर कौन से सेट्स हैं, Q naught एंड QF. सिग्मा इज द इनपुट अल्फाबेट. यहां पर सिग्मा क्या है, इस केस पर अगर बात करूं सिग्मा ए है हमारा केवल. ठीक है, ट्रांजिशन फंक्शन अगर मैं इसका देखूं, ट्रांजिशन मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ट्रांजिशन हमारी स्टेट Q1 है, Q naught है, इनपुट ए पर हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या है, QF. दिस इज द ट्रांजिशन. ठीक है, ट्रांजिशन, ईच ट्रांजिशन, दिस इज द ट्रांजिशन becomes a production node. CFG में ये प्रोडक्शन नोड,
प्रोडक्शन रूल आपका जो हमारा सीएफजी में प्रोडक्शन रूल आएगा, वो हमारा जो ट्रांजिशन होता है फाइनाइट ऑटोमेटा में, ट्रांजिशन से हम प्रोडक्शन रूल डिजाइन करेंगे। अब इसका प्रोडक्शन रूल कैसे बनेगा हमारे पास, ठीक है, इसका प्रोडक्शन रूल हमारे पास है कि क्यू नॉट से ए इनपुट पर हम कौन सी स्टेट जा रहे हैं, क्यू एफ, दैट इज द क्यू एफ। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्यू नॉट ए क्यू एफ। ओके, तो इस ट्रांजिशन बिकम अ प्रोडक्शन। ओके, फाइनल स्टेट जनरेट एप्सिलॉन, फाइनाइट स्टेट generate एप्सिलॉन, basically this generate एप्सिलॉन फाइनल स्टेट। अब इस केस की बात करूं तो फाइनल स्टेट, तो फाइनल स्टेट से एप्सिलॉन डेराइव, that is the empty। okay, next प्रोसेस क्या है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए हम प्रोसेस में आते हैं। प्रोसेस, कंसीडर फाइनाइट ऑटोमेटा, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। सपोज फाइनाइट ऑटोमेटा इट इज डिफाइंड एज Q is the set of states। what is Q? Q is the set of states। okay, sigma, what is sigma? This is input alphabet, this is input alphabet। this is del, this is the transition function, this is del, this is the transition function। Q naught, what is Q naught? देखिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा डिस्कस कर रहे हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा हैव 5 टपल्स, 5 टपल्स। कौन कौन से टपल्स है? Q, सिग्मा, डेल, Q naught, F। what is Q? Q is the set of state, finite set of states। sigma, finite set of input alphabet। del, that is the transition function। Q naught, what is Q naught? Q naught is the initial state and this is F, F is the final state। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो इन दिस Q, इस Q के अंदर Q इज द सुपर सेट। अगर इसमें बात करें Q हमारा क्या है, Q हमारा सुपर सेट है और इसके अंदर अगर इस Q के अंदर अगर बात करें तो Q के अंदर हमारे पास ये भी सेट Q नॉट भी रहेगा और फाइनल स्टेट भी रहेगा, ठीक है। तो Q नॉट इज द इनिशियल स्टेट, जो स्टेट का ही पार्ट है। Q इज द सुपर सेट, ठीक है, और दिस इज द Q नॉट इज द इनिशियल स्टेट, Q नॉट इज द इनिशियल स्टेट और F क्या है, F फाइनल स्टेट। F क्या है, फाइनल स्टेट, ठीक है। तो हमारा कन्वर्जन प्रोसेस है। सबसे पहले हमने फाइनाइट ऑटोमेटा डिस्कस किया। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, देयर इज 5 टपल्स। कौन कौन सी टपल्स है? Q, सिग्मा, डेल, Q नॉट और F। व्हाट इज Q? फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट। व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज द इनपुट अल्फाबेट। ओके, व्हाट इज डेल? ट्रांजिशन फंक्शन। ओके, व्हाट इज Q नॉट? इनिशियल स्टेट एंड F फाइनल स्टेट। ओके, तो ये जो हमने टपल्स डिस्कस किया है, इस टपल्स के बेसिस पे हम आगे कोई फाइनाइट ऑटोमेटा तैयार करेंगे, उसके बेसिस उसके करस्पॉन्डिंग हम CFG बनाएंगे। ओके, तो CFG का अब हम वापस आते हैं। CFG, दिस इज द CFG मींस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। Context free grammar, there is 4 tuples V, sigma, P, S। बेसिकली B अगर बात करें तो V is a set of non-terminal, V is non-terminal। ये क्या है हमारे पास? टर्मिनल।
नॉन टर्मिनल, और इसको हम वेरिएबल भी बोल सकते हैं। और जब हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर डिजाइन करेंगे तो जितने भी हमारे पास कैपिटल लेटर सिंबल्स होंगे कैपिटल लेटर्स के फॉर्म में, ठीक है, दैट इज नॉन टर्मिनल। सिग्मा इनपुट अल्फाबेट है, इनपुट अल्फाबेट जो हम फाइनाइट ऑटोमेटा में सिग्मा पढ़ाए थे, इनपुट अल्फाबेट उसको हम सीएफजी में टर्मिनल नाम से जानते हैं। सीएफजी में इसको हम बोलेंगे टर्मिनल। पी इज द प्रोडक्शन रूल्स। पी क्या है हमारे पास? प्रोडक्शन रूल्स। और यस इज द स्टार्ट सिंबल। यस क्या है? स्टार्ट सिंबल। ओके, अब हम वापस आते हैं। एक ट्रांजिशन फंक्शन यूज करता हूं, थर्ड प्रोसेस है। देखिए, पहला कंसीडर फाइनाइट ऑटोमेटा, इसके बाद हमने सीएफजी कंपोनेंट बी सिग्मा पीएस। और सीएफजी की बात करें अगर, तो सीएफजी का दो पार्ट है। सीएफजी को कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स डेराइव वाई, इस फॉर्म में हम सीएफजी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक्स में नॉन टर्मिनल नॉन टर्मिनल, और वाई आपका नॉन टर्मिनल प्लस टर्मिनल, यानी कि वाई जो होगा नॉन टर्मिनल प्लस टर्मिनल का कोई भी कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इस फॉर्म में हमारे पास सीएफजी आएगी, ठीक है। अब जैसे सपोज करिए मैंने एक ट्रांजिशन फंक्शन यूज किया। ट्रांजिशन फंक्शन यानी कि क्यू एक स्टेट है जहां ए इनपुट देने पर हम क्यूजे स्टेट पे जा रहे हैं। क्यूजे स्टेट दैट इज द नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। उसको सीएफजी कैसे लिखेंगे? उसकी सीएफजी उस प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग Q1 दैट इज द Q1 पे ए इनपुट देने पर हम क्यूजे जा रहे हैं, तो Q1 डेराइव ए क्यूजे, ओके। तो ये हमारा इंटायर प्रोसेस है फाइनाइट ऑटोमेटा से कॉन्टेक्स्ट फ्री कन्वर्जन का। सबसे पहला प्रोसेस क्या किया हमने? फाइनाइट ऑटोमेटा समझा। फाइनाइट ऑटोमेटा में 5 टपल्स है, कौन कौन से? क्यू, सिग्मा, डेल, क्यू नॉट, एफ। इसके बाद सीएफजी में 4 टपल्स हैं, 4 कंपोनेंट्स भी कहते हैं इनको, दैट इज द वेरिएबल, टर्मिनल, प्रोडक्शन रूल और स्टार्ट सिंबल, ओके। दिस इज द वेरिएबल। ये क्या है? वी क्या है? वेरिएबल है, also known non terminal. This is sigma, ठीक है। इसको टर्मिनल, this is the terminal, और P production rules and S is the start symbol, S is the start symbol, okay।